वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज का हमारा थंबनेल है आइए वैसे छात्र छात्राएं जिनके पास दृढ़ संकल्प हो। किसके लिए? तो बीपीएससी 67 में अपना इस बार एक सीट सुनिश्चित करने के लिए जुड़ें और उसकी तैयारी अभी से और शुरू से शुरुआत करें। जो भी इस कोरोना पेंडेमिक के कारण अपने पढ़ाई को रोक दिए थे, तो उसे न रोकते हुए पुनः अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करें और जुड़े एजुकेशन हब फॉर ऑल के साथ। जो भी नए छात्र छात्राएँ हैं, जो भी पुराने हैं हमारे सब्सक्राइबर और छात्र छात्राएँ, वो उन सभी के लिए मेरी उन सभी से आग्रह है कि कैसे कब कहाँ से शुरुआत करना है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। सिलेबस को देखेंगे और बारीकी से एक एक बात को जानेंगे। आइए अब जानते हैं हम विस्तार से। आज हम स्टार्ट से हम लोग एकदम प्रारंभ से शुरू करते हैं कि कैसे क्या किया जाए और क्या क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होता है, प्रीलिम्स जो होता है, प्री के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ओके, पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्री की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग कुछ करेंगे। प्री ERE। ओके, प्री। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीलिम्स में क्या कैसे एग्जामिनेशन होती है। जो भी नए छात्र हैं वो जान लें। प्रारंभिक परीक्षा जो होती है वो सबसे पहले होती है, जिसमें क्या होता है 2 घंटा की ये एग्जामिनेशन होती है। प्री एग्जामिनेशन जो होती है वो 2 घंटे की होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन का एक पत्र, इसमें केवल एक प्रश्न पत्र होता है जो 150 अंकों का होगा। ठीक है, और आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे। ओके, इसे याद रखेंगे। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगी। आप अपनी सुलभता के अनुसार जिसमें आंसर देना चाहें आप दे सकते हैं, दोनों में होगी। प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका ऑप्शन रहेगा। इसमें 5 ऑप्शन होते हैं, ये भी जान लेंगे। और उम्मीदवार वस्तुपूर्वक प्रश्न पत्रों को या प्रश्न पुस्तिका का उत्तर देने के लिए कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसमें हम लोग कैलकुलेटर का यूज नहीं करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होती है। इसके आधार पर क्या होती है, तो मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। ये जान लें। ये एग्जामिनेशन पास कर लेने के बाद कोई ये नहीं है कि हमारा सिलेक्शन हो गया। ये केवल एक जांच एग्जामिनेशन है। प्री देने के बाद आपको मेंस देना होता है। मेंस देने के बाद आपको इंटरव्यू देना होता है। बारीकी से समझेंगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे वीडियो आते हैं, आप तो बहुत जगह देखते होंगे आप लोगों, तो अस्थिर दिमाग करके सुने। तो प्रारंभिक परीक्षा महज एक जांच परीक्षा होती है। इसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु आपकी चयन की जाएगी या उम्मीदवारों की चयन होती है। इससे प्राप्त किए गए अंकों का मुख्य परीक्षा से कोई संबंध नहीं होता है। इसकी कोई मार्क्स आपके मेंस में नहीं जुड़ती है। इसमें उत्तीर्णता अनिवार्य होगी और इसके लिए आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना होगा। जो कट ऑफ होगा वो प्राप्त करना होगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुनी, मतलब जो भी रिक्ति होती है उससे 10 गुना ज़्यादा स्टूडेंट को चयन किया जाता है पीटी में, जो कि मेंस के एग्जामिनेशन देंगे। ओके, प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों के जोड़ की शुद्धता जांच कराने एवं
इसके प्राप्तांक निर्गत करने का प्रावधान नहीं है। ओके, ये भी क्लियर हो गया। तो अब आपके मन में चलता होगा, हम अभी मुख्य परीक्षा की कोई बात नहीं करेंगे, मेंस परीक्षा की कोई बात नहीं करेंगे, हम केवल बात करेंगे पीटी एग्जामिनेशन की। ओके, तो अब बात हम लोग कर लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। ये जो आपकी एग्जामिनेशन होती है ये 3 पार्ट में होती है, 3 चरणों में होती है। तो कौन कौन से चरण है? तो प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद जो कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप एग्जामिनेशन होती है। दूसरा होता है आपका डिस्क्रिप्टिव, जिसमें लिखना होता है क्वेश्चन का आंसर, जिसे मेंस कहते हैं। तीसरा होता है आपका साक्षात्कार, जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है ये भी देख लेते हैं। इसमें केवल एक प्रश्न पत्र होगा, टोटल मार्क्स होगा 150, आपको 2 घंटे की समय मिलेगी। प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र का नाम है सामान्य अध्ययन। यहाँ पे जनरल स्टडीज करके आपको पेपर आता है। आगे हम लोग बात करेंगे किस किस पेपर पर क्या क्या ध्यान देना है। बीपीएससी प्रीलिम्स पेपर में टॉपिक इस प्रकार के हैं: सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, नेशनल इंटरनेशनल जो भी आपके करंट अफेयर हैं उसे देखना है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और विशेष रूप से बिहार के इतिहास को भी आपको देखना है, क्योंकि आप बिहार के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं। तो सामान्य भूगोल और विशेष करके भूगोल और बिहार का प्राकृतिक भूगोल भी आपको जानना होगा, स्वरूप जानना होगा, प्रारूप जानना होगा, भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, और भारत की आर्थिक व्यवस्था इकोनॉमी, और स्वतंत्रता के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए ये भी आपको जानना जरूरी है। भारत की राष्ट्रीय आंदोलन और इससे बिहार का क्या योगदान है ये भी जानना होगा। सामान्य योग्यता को जांचने वाली प्रश्न भी सम्मिलित होंगे, जैसे कि एप्टीट्यूड। ठीक है, अप्लाई क्या करना है, कैसे करना है, उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। फिर अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, किसे कितना समय देना है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, विस्तार से भी हम लोग देखेंगे इसको जरा। अब सामान्य विज्ञान में क्या पढ़ना है ये भी है। सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास का प्रमुख विशेषता को देखना है। सामान्य विज्ञान। सामान्य भूगोल में आप देख लीजिए बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की व्यवस्था के परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा बिहार में इसका क्या योगदान है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि किस किस सब्जेक्ट पे आपको टाइम देना चाहिए और ज़्यादा टाइम देना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप समझें कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, बेसिक तैयारी कहाँ से करें, बुक क्या पढ़ें। इससे ज़्यादा जानना जरूरी है आपको क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है। सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ दें? फोकस फोकस कहाँ देना है? फर्स्ट में आप रखें करेंट अफेयर को। ओके, इसको रखना है करेंट अफेयर को, क्योंकि करेंट अफेयर एक निर्णायक सब्जेक्ट है और थोड़ा वाइटल भी होता है। ठीक है, इसे आप फर्स्ट में रखें। सेकेंड में आप रखें हिस्ट्री को, इसको रखना है हिस्ट्री। ठीक है, थर्ड में आप रखें
मिनट वेट कीजिए ज़रा सा। चलिए, अभी तक जो भी आप देखें उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या क्या करना है, फोकस कहाँ देना है। ओके, इससे क्या होगा कि आपका जो भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाएंगी। फोकस किस सब्जेक्ट पे देना है आपको, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फोकस तो नंबर 1 में आप रखें, नंबर 1 करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को नंबर 1। ओके, सेकेंड में आप रखिए हिस्ट्री को। थोड़ा टाइम लगेगा, प्रॉब्लम मत समझिए। थर्ड में आप रखिए साइंस को, थर्ड नंबर में रखिए। ओके, फोर्थ में आप रखिए बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल को आप फोर्थ में रखें। इस बार जैसा पैटर्न हुआ है एग्जामिनेशन का, फोर्थ नंबर पे चला गया है आपका बिहार स्पेशल। फिफ्थ में आप रखिए ज्योग्राफी को। सिक्स्थ में आप रखिए पॉलिटी। सेवेंथ में आप रखें इकोनॉमी। प्लस मोस्ट रिसेंट करेंट अफेयर प्लस बिहार बजट। प्लस बिहार इकोनॉमी सर्वे। बिहार इकोनॉमिक। ओके, इतना को आपको देखना है। समझ में आ रहा है ना? बारीकी से समझिए और देखिए, इतना को आपको देखना है। ठीक है, तो करंट अफेयर को फर्स्ट इसलिए रखना है क्योंकि और करंट अफेयर्स प्लस आप यहाँ पे मिसलेनियस कर सकते हैं, मिसलेनियस। ठीक है, 35 से 40 क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्व होगा। समझ में आ रहा है? 30 से 35 अगर मिसलेनियस की जोड़ देते हैं तो 35 से 40 क्वेश्चन आपका ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जैसा पैटर्न पिछले बार दिखा गया 66 में। तो 35 से 40 प्लस आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हिस्ट्री की बात हम करें तो हिस्ट्री में फर्स्ट में आपको रखना है मॉडर्न को। किसको? मॉडर्न को। मॉडर्न को। सेकेंड में आपको रखना है एंशिएंट को। ठीक है, और थर्ड में आपको रखना है
मिडाइवल को करें चाहे नहीं करें, फिर भी थर्ड में रखें आप मिडाइवल, ठीक है। तो आप इसको समझेंगे। साइंस आप थर्ड रखे हैं। साइंस को अच्छे से देखें, साइंस भी अहम रोल निभाती है और बिहार स्पेशल भी। तो इन सभी सब्जेक्ट को हम लोग बारीकी से देखेंगे। आपका जैसा कमेंट आता जाएगा उस पर हम लोग काम करते रहेंगे। करंट अफेयर का वीडियो आपका स्टार्ट हो चुका है। कोरोना को लेके थोड़ा सा वीडियो लेट आने लगा था, लेकिन अब कंटिन्यू रहेगा। आपका कमेंट जरूर आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जुड़ें और अपनी सहभागिता बढ़ाएं और कमेंट जरूर करें। आपको किसी भी तरह की क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन का कमेंट करें, आपको आंसर देने की पूरी कोशिश की जाएगी एजुकेशन हब फॉर ऑल की तरफ से। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा कि क्या, कब, कैसे कैसे क्या करेंगे, किस बुक से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। वो सारा मटेरियल आपको ऑनलाइन मिलता जाएगा। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। आहिस्ते आहिस्ते सारी चीज़ों को हम लोग करेंगे। अब आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि किसमें कैसे सवाल आए। तो करेंट प्लस मिसलेनियस वाइटल रोल निभाया है इस बार 67th में। 67th की जो आपकी एग्जामिनेशन हुई, ये देख लीजिए अच्छे से, ये आपका, ठीक है, इस पे आपको ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं कि सिक्सटी सिक्स में क्या क्या कैसे कैसे। 66 को थोड़ा हम देख लें। 66 में जो आया है टॉपिक वाइज कितने सवाल आए थे। तो हिस्ट्री से आपका 31 सवाल, 31। ओके, नेक्स्ट है आपका, अब इसको भी आप बांटना चाहे तो बांट सकते हैं। 6 एंशिएंट से आपका 6 था। मिडाइवल से आपका 3 था। और मॉडर्न से था आपका, मॉडर्न से था आपका सवाल 22। इसमें से आपका 4 क्वेश्चंस जो था आपका बिहार मॉडर्न हिस्ट्री से, बिहार मॉडर्न हिस्टोरी से। तो आप समझ जाइए, इस 22 में 4 आपका बिहार मॉडर्न से। तो आप सीधा समझिए ना, 22, 3, 25, 6, 31, यानी हिस्ट्री को आप कर लेते हैं तो 31। एग्जामिनेशन कितना का होना है? 150 का। ओके, 150 माइनस 31 तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 150 माइनस 31 इक्वल्स टू 119। 119, एक मिनट, 119, ठीक है। अब आपको क्या करना है 119 के लिए? तो हिस्ट्री आप देख लिए। अब नेक्स्ट देखिए, आप बारीकी समझिएगा, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं।
ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए दूसरे सब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं। दूसरा सब्जेक्ट आपका क्या बचता है, हिस्ट्री के बाद आपका आता है ज्योग्राफी। हम पहले बात कर लेते हैं वाइटल साइंस की बात करते हैं। साइंस में कितना सवाल आपका आया है, तो साइंस में जो आपका सवाल आया है तो टोटल आया है आपका 30। सॉरी ये बार बार कर्सर भाग जा रहा है। साइंस में जो आपका सवाल आया है 30 कैसे कैसे आया है वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है। अब आपके ज्योग्राफी से कितना आया है, मैं बात उसी सब्जेक्ट कर रहा हूं जिससे कि ज्यादा सवाल आया है। करंट अफेयर से आपका करंट अफेयर से आपका 25 से 35 सवाल, 25 to 35, 25 to 35 करंट अफेयर से। तो अब आप दिमाग लगाइए कि किसको क्या कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो हम लोग पीटी में 100 प्रश्न आते हैं जिसमें कि आपका 10 से 15 पॉलिटी से, हिस्ट्री से 40 मान लेते हैं, करंट अफेयर से 35 से 40 और साइंस से 25, और बिहार स्पेशल से भी आपका क्वेश्चन रहता है 10 से 12। ठीक है, दस से 12 या 22 भी क्वेश्चन देखा गया है इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पढ़ें कैसे। 30 यहाँ पे आपका 30, 30, 60, 30, 90 यानी हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल को देख लेते हैं तो लगभग हमारा काम बनता है। हमें 120 का टारगेट रखना है, 120 से 25 का टारगेट रखना है, हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे देखिए करंट अफेयर को देख लिए, हिस्ट्री को देख लिए, साइंस को देख लिए, बिहार स्पेशल को देख लिए। इतना को हम लोग अगर कर लेते हैं, इतना को एकदम अच्छे से कर लेते हैं तो इसके बाद आपका बचता है ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। तो फिलहाल और मैथ 10 नंबर का है, आप अगर छोड़ भी देते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तुक्का भी मारते हैं, 2-4 सही हो जाता है, निगेटिव नहीं है इसमें। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो निगेटिव न के बराबर है इसमें, ठीक है ना, न के बराबर है निगेटिव। इसीलिए पहले आप सही बना लें, उसके बाद तुक्का मारने की कोशिश करें। सही बनाने के बाद ही आपको वो करना है। निगेटिव न के बराबर है, आपको अटेम्प्ट सब करना चाहिए। ठीक है, तो ज्योग्राफी भी 10 से 12 आता है, पॉलिटी भी आपका 7 से 8, 10 आ ही जाता है। यहाँ पे आपको जो है बिहार बजट और बिहार इकोनॉमी सर्वे, इसको अच्छे से देखना है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे क्या किया जाए, प्लान क्या है, स्टडी प्लान हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो बेसिक बुक को जरूर पढ़ें। एंशिएंट के लिए आप आर.एस. शर्मा पढ़ सकते हैं, मिडाइवल के लिए सतीश चंद्रा, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम जरूर पढ़ें हिस्ट्री में।
एंशिएंट के लिए आप आर.एस. शर्मा या एस.के. पांडे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेडावल के लिए भी एस.के. पांडे को पढ़ सकते हैं। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम जरूर पढ़ें। करंट अफेयर के लिए आप परीक्षा मंथन को पढ़ें, प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ें। ऑनलाइन भी आप रिसोर्स खोज के या हमारे वीडियो को भी देखें। बिहार करंट अफेयर, बजट और सर्वे भी आपको अवेलेबल होगा, आपको वीडियो, ठीक है ना। साइंस के लिए आप एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ सकते हैं, या फिर आप लुसेंट को भी देखें। लुसेंट भी अच्छी है। स्पीडी की भी बुक आती है, वो भी अच्छी है, साइंस के लिए काफ़ी है उसके लिए। लुसेंट या स्पीडी, क्रॉन की भी बुक अच्छी है, आप उसे भी देख सकते हैं। हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न के लिए आप सबसे अधिक फोकस आप दें मॉडर्न पे, ठीक है। मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस दें, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग पार्ट है। साइंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। साइंस में आपका 3 पार्ट हो गया। आपका क्या क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इन्वायरमेंटल को साइड रखें अभी। ये तीनों में आप तीनों को अच्छे से देखें, लेकिन बायो को ज़्यादा देखें। बायो को आप ज़्यादा देखें, ठीक है ना। बायो को आप ज़्यादा देखें, ठीक है। और उसके बाद केमिस्ट्री को, फिजिक्स को 3 नंबर पर रखें, 3rd पे। बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज अहमद या क्रॉन की भी अच्छी बुक आती है, केबीसी नैनो की भी आती है। किसी की बुक को अच्छे से पढ़ें। परीक्षा मंथन को भी आप अच्छे से फॉलो करें, उसमें भी करंट अफेयर अच्छे से दी रहती है। ज्योग्राफी के लिए माजिद सर की बुक पढ़ सकते हैं, और पॉलिटी के लिए तो एम लक्ष्मीकांत की बुक है ही। तो इतना करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग अभी बहुत चीज़ देखें कि क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितना मार्क्स 66 में भी किसमें कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, किससे कितना पूछा है। तो ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बताने से वीडियो भी लंबा हो जाएगी। और कैसे कितना मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ना है सटीक पढ़ना है। आप अपना रूटीन सेट कर लें, कमेंट करके बताएं कि किन किन सब्जेक्ट में मुझसे मदद चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर का आपका करंट रेगुलर चलेगा, हिस्ट्री आपका रेगुलर चलेगा, साइंस भी आपका चलेगा, बिहार स्पेशल भी आपका चलेगा। और इसमें आपका मोस्ट रिसेंट करंट अफेयर भी हम लोग अवेलेबल कराएंगे, और बिहार बजट और बिहार इकोनॉमी सर्वे भी आपको मिलेगा। क्लास इसी पे चलेगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कितने लोग, ज़्यादा लोग जुड़े। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। कमेंट जरूर करें। टाइम निकलते जा रहा है। एग्जामिनेशन में भी अगर सारा चीज़ ठीक रहा तो अक्टूबर में होने की संभावना है, या हो सकती है, जैसा कि मुझे भी पता चला है कि अक्टूबर, अगर सारा चीज़ अच्छे तरह से रहा, हालात सुधर गई, तो एग्ज़ाम अक्टूबर में होगी। तो आप अक्टूबर को ही मान के चले कैलेंडर के अनुसार। जुलाई में आपका फॉर्म फिलअप हो सकता है, रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो अभी से आप लगे रहें, पूरे समय का यूटिलाइज करें और कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। करंट अफेयर पर डे आपको अवेलेबल हो जाएगी आपके चैनल पे, एजुकेशन हब फॉर ऑल पे। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई इसके लिए सॉरी। मैं कोशिश किया कि आपको समझा पाऊँ, शुरू से शॉर्ट में, संक्षेप में मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। इतने सब्जेक्ट को हम लोग लेकर चलेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताएं किस किस सब्जेक्ट पे आपको घर पे रह के आप पढ़ें। अभी जैसी हालात है, आप बाहर तो निकल सकते नहीं है, घर पे रहें, एक भी वीडियो को ना छोड़ें, और अपने कमेंट में बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ें, सेफ से रहें।